2011 वर्ल्ड क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? आओ इस हाइलाइटेड वीडियो में शुरू से देखते हैं। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल ने ऑलरेडी एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, क्योंकि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा था जब फाइनल में दो एशियन टीमें भिड़ने वाली थी। लेकिन इस फाइनल की शुरुआत एक बड़ी कंट्रोवर्सी से होती है, क्योंकि ये हिस्ट्री का पहला ऐसा फाइनल था जिसमें दो बार टॉस किया गया हो। हुआ ये कि एमएस धोनी और कुमार संगकारा जब टॉस के लिए आए तो पूरा वानखेड़े स्टेडियम क्राउड के शोर से गूंज उठा। एमएस धोनी ने सिक्का उछाला जिसमें कि हेड्स आता है। एमएस को लगा कि उन्होंने इस टॉस को जीता, इसलिए वो रवि शास्त्री से कहते हैं कि हम बैटिंग करना चाहते हैं। पर तभी कुमार संगकारा बीच में आ गए और वो कहते हैं कि हेड्स तो मैंने कॉल किया था। ये कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैच रेफरी ने भी शोर के चलते संगकारा की कॉल सही से नहीं सुनी थी। अब संगकारा का कहना था कि हेड्स उन्होंने कॉल किया है। एमएस धोनी को लगा कि उनकी कॉल टेल्स थी और रेफरी को तो कुछ आइडिया ही नहीं था, इसलिए दोबारा से सिक्का उछला गया। दोबारा संगकारा ने हेड्स कॉल की और सिक्का गिरा भी उन्हीं के फेवर में और टॉस जीतकर उन्होंने बैटिंग करने का फैसला लिया। बैटिंग की शुरुआत उपुल थरांगा और दिलशन ने करी और इंडिया के लिए पहला ओवर लेकर आए जहीर खान। और कई लोग आज भी यह नहीं जानते कि इस मैच की जो नींव थी वो जहीर खान ने ही सेट की थी, क्योंकि पावर प्ले में जहीर खान ने जो स्पेल डाला था वो फास्ट बॉलिंग का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेल था। सो जो अपने स्पेल में जहीर ने 5 ओवर्स डाले, जिसमें 3 ओवर्स मेडन थी और बाकी जोडो ओवर्स दे उसमें सिर्फ 6 रन आए थे, वो भी बिना किसी बाउंड्री के, और साथ में एक विकेट भी थी। जब उन्होंने इस ग्रेटेस्ट डिलीवरी के साथ उपुल थरंगा को सहवाग के इस ग्रेटेस्ट कैच के साथ पवेलियन भेज दिया, जिन्होंने भाई साहब 20 गेंदों तक जाहिर के सामने स्ट्रगल किया था और सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। दूसरे एंड से श्रीसंत ने भी प्रेशर बनाकर रखा और श्रीलंकन बैटिंग का पहला चौका 5वें ओवर में आता है। जहान दिलशान ने बैक टू बैक 2 चौके मारे थे। पहली विकेट के बाद कैप्टन संगकारा क्रीज पर आए और दिलशान के साथ मिलकर उन्होंने एक टिपिकल ओडीआई वाली बैटिंग शुरू की, क्योंकि पावर प्ले में श्रीलंका का स्कोर सिर्फ 31 था। लेकिन पावर प्ले के बाद संगकारा ने रनों की स्पीड को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी शुरुआत उन्होंने श्रीसंत को अटैक करके की और उनके एक ओवर में 15 रन जड़ दिए। धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक पार्टनरशिप बिल्ड होने लगी। पर तभी एमएस धोनी ने भज्जी को अटैक पर बुलाया और अपने दूसरे ओवर में भज्जी को दिलशान की लकी विकेट मिल गई। इस विकेट के बाद सबको लगा कि अब यहां से इंडिया का पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी हो गया। लेकिन भाई साहब, इसके बाद संगकारा और महिला जयवर्धने ने एक जबरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड की आई, और वो भी एक हाई क्वालिटी बैटिंग के साथ। दोनों ने ऑलमोस्ट 6 की रन रेट से रन जोड़े और मैच को अपने फेवर में झुका दिया। पर तभी उस इंडियन टीम के ब्रह्मास्त्र ने स्ट्राइक किया, जो कि पूरे सीजन में क्रूशियल टाइम पर विकेट्स निकालकर पार्टनरशिप को तोड़ते आए थे, और उनका नाम है युवराज सिंह। युवी पाजी की इस बॉल पर संगकारा की एज लगती है और 48 के स्कोर पर वो एएमएस धोनी के हाथों में कैच दे बैठते हैं। लेकिन 10वें एंड से महिला ने अपना इंटेंट नहीं बदला और अपनी 50 कंप्लीट कर ली। पर युवी ने एक बार फिर से स्ट्राइक किया जब उन्होंने सामरावीरा को एलबीडब्ल्यू करके एक और पार्टनरशिप को बिल्ड होने से पहले ही वापस भेज दिया। इसके बाद श्रीलंका की बैक टू बैक विकेट गिरती है, क्योंकि जाहिर खान ने भी फिर से स्ट्राइक किया जब उन्होंने कप्पू गेदेरा को सिर्फ 1 के स्कोर पर वापस भेज दिया। लेकिन महिला फिर भी नहीं रुके और अपनी हाई क्वालिटी बैटिंग के साथ अपनी सेंचुरी पूरी कर ली, जो कि वर्ल्ड कप में खेली गई और उनके पूरे करियर की सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइसलेस और फाइनेस्ट इनिंग्स थी। 32 रन बनाकर कुलसेकरा ने भी उनका साथ दिया और एंड में इसारा परेरा के फिनिशिंग टचेस आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था लास्ट ओवर जहान पेरेरा ने जहीर खान को 18 रन जड़ दिए और पेरेरा की 9 गेंदों में 22 रन की एक छोटी बट इम्पैक्टफुल पारी ने मोमेंटम जो था वो श्रीलंका के फेवर में कर दिया था। 50 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 274, जो कि उस टाइम किसी भी ओडीआई का विनिंग टोटल साबित हो सकता था। और ऊपर से फाइनल के प्रेशर ने भी इस टारगेट को थोड़ा और बड़ा बना दिया था, और ऊपर से ये पिच भी स्लो थी, जहां स्पिनर्स का बॉल काफी टर्न हो रहा था
और श्रीलंका के पास एक मास्टर स्पिनर था जो अकेले दम पर उन्हें मैच जितवा सकता था, जिसका नाम है मुत्तिया मुरलीधरन। और होम पिच पर इसी प्रेशर के साथ इंडिया इस रन चेस के लिए उतरती है। सचिन और सहवाग की हिस्टोरिक जोड़ी एक बार फिर से क्रीज पर थी। पहली बॉल के लिए एज यूजुअल सहवाग ने स्ट्राइक ली और उनके सामने वो लेकर खड़े थे द डेडलेस्ट लसित मलिंगा। अगर आपको याद होगा तो सहवाग ने उस वर्ल्ड कप में एक गाजब का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैच की पहली ही बॉल पर चौके से शुरुआत की थी। लेकिन फाइनल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहली बार था जब सहवाग को भी प्रेशर में देखा गया। इसी प्रेशर ने उन्हें पहली बॉल डक करने पर मजबूर कर दिया और इसी प्रेशर ने उन्हें दूसरी बॉल पर एलबीडब्ल्यू कर दिया और सहवाग उस फाइनल में बिना अपना खाता खोले वापस लौट गए। सहवाग के बाद गौतम गंभीर क्रीज पर आए और आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। दूसरे एंड से सचिन ने कुलासेकरा को बैक टू बैक चौके मारे, जिसमें उनका ये हाई एल्बो स्ट्रेट ड्राइव आज भी पता नहीं कितने लोगों के कमरों का पोस्टर बना है। सहवाग की विकेट का जो प्रेशर था यूज गंभीर ने कुछ हद तक कम कर दिया, क्योंकि वो एक अटैकिंग इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे थे। लेकिन तभी लासित मलिंगा ने अपने चौथे ओवर में इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया, जब उन्होंने सचिन सर को भी आउट करके वापस भेज दिया। और उसके बाद जो उनका सेलिब्रेशन था, यूं आप समझ ही सकते हो कि इस विकेट की क्या थी। सोचो, इस एक विकेट ने पूरे वानखेड़े स्टेडियम को इस तरह चुप कर दिया था कि अगर एक छोटी सी सुई भी गिरे जाती तो उसकी आवाज भी सुनी जा सकती थी। इस विकेट ने इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया था और वहां से इंडिया को आगे लाने की जिम्मेदारी संभाली थी दिल्ली के इन दो लॉन्डो ने। गौतम गंभीर और विराट कोहली दोनों ने पहले तो इनिंग्स को कंट्रोल किया ताकि विकेट्स न गिरे। स्कोरिंग रेट स्लो थी, बट उस टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट था पार्टनरशिप का बिल्ड होना। और जैसे इस पार्टनरशिप ने श्रीलंका के मोमेंटम को थोड़ा कम कर दिया, तो गंभीर ने फिर से अग्रेसिव इंटेंट के साथ चार्ज लिया और अपनी 50 कंप्लीट कर ली। लेकिन फिर जैसे ही लगने लगा कि इंडिया फ्रंट फुट पर आ रही है, तभी दिलशान ने पता नहीं कहां से आकर विराट कोहली की विकेट निकाल ली। जरा फॉलो थ्रू में पकड़े गए उनके इस कैच को देखो। मान कसम माइंड ब्लोइंग एफर्ट था, जिसने कोहली को 35 पर वापस भेज दिया। और इस विकेट के बाद इंडिया की तरफ से इस पूरे वर्ल्ड कप का सबसे शॉकिंग डिसीजन देखने को मिलता है, जो कि एमएस धोनी का नंबर 4 पर बैटिंग के लिए आना था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में नंबर 4 का स्पॉट यूवी पाजी के लिए फिक्स था और नंबर 4 पर आकर उन्होंने इंडिया को कई क्रूशियल मैचेस में जितवाया भी था। लेकिन फाइनल में जब यूवी की जगह एमएस धोनी खुद बैटिंग करने आते हैं तो सब हैरान थे। और जब इसका रीजन पूछा गया तो एमएस ने बताया कि वो एक ऐसा पीरियड था जिसमें मुरलीधरन ओवर्स डाल रहे थे और एमएस धोनी उनकी गेंदों को अच्छे से समझते थे। इसलिए एज अ कैप्टन वो फ्रंट से लीड करने के लिए श्रीलंका के बेस्ट बॉलर को खुद फेस करना चाहते थे। लोग इस डिसीजन के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन भाई जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि यहां से गंभीर और एमएस धोनी ने चेस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने रिक्वायर्ड रेट को करंट रन रेट से नीचे ला दिया था और धीरे धीरे इंडिया अपनी दूसरी ट्रॉफी के नजदीक पहुंचती गई। जब से ये दोनों क्रीज पर एक साथ आए थे, ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर ना हो। जहां गंभीर आगे बढ़ बढ़कर स्ट्राइक कर रहे थे, वहीं एमएस धोनी ने बैकफुट से अटैक किया और वर्ल्ड कप में अपनी पहली 50 पूरी कर ली। लेकिन तभी एक सडन ट्विस्ट आता है। गौतम गंभीर एक बार फिर से ओवरचार्ज करने के कोशिश करते हैं, जिसमें कि वो कामयाब नहीं होते और बॉल सीधा उनके दंदे पर जाकर लगता है। सोचो भाई, उस टाइम गंभीर 47 पर थे। फिर भी बंदे ने अपने पर्सनल माइलस्टोन को छोड़कर टीम के बारे में सोचा। और अगर इस इनिंग्स को क्रिकेट हिस्ट्री की वन ऑफ द सेल्फलेस इनिंग्स कहोगे तो वो गलत नहीं होगा। खैर, इस विकेट का इंडिया को ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि 109 रन की इस पार्टनरशिप ने इंडिया को 114 से 223 तक पहुंचा दिया था, जिसके बाद ये टारगेट इतना छोटा रह गया कि एमएस धोनी और यूवी पाजी ने पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग जारी रखी और श्रीलंकन बॉलर्स को मिलकर डोमिनेट किया। और जब 48 ओवर खत्म हुआ, तब इंडिया का स्कोर 270 पहुंच चुका था। यानी 12 गेंदों में अब हमें सिर्फ 5 रन चाहिए थे। देश में जगह जगह पातखे फूटना शुरू हो गए थे और खिलाड़ी तो छोड़ो, फैंस की आंखें भी नम हो गई थी, क्योंकि ट्रॉफी अब बस सिर्फ एक हिट डोर थी। अगला ओवर कुलशेखर लेकर आते हैं। पहली गेंद के लिए स्ट्राइक यूवी पाजी के पास थी, जो कि इतना दम तो रखते ही थे कि एक हिट से मैच खत्म कर दें।
लेकिन युवी पाजी ने पहली बॉल पर सिंगल लिया और एएमएस को स्ट्राइक पर ले आए और फिर एएमएस धोनी के बैट से यह आइकॉनिक शॉट आता है, एंड धोनी फिनिश ऑफ इन स्टाइल और इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीत जाती है। सब्सक्राइब करिए